एक दो लोग ही नाम खराब कर देते हैं और क्या। न वैसे तो यादव जाति सोने की है, इसके बराबर तो कोई दुनिया में है ही नहीं। और हम तो फिर भगवान से कहते हैं भगवान हाँ तो लाइनें हमने पहले भी गाई, लाओ से दोहराए दे रहा हूँ कि इतिहास तुम्हारा क्या था और तुम अब क्या कर रहे हो। क्या था ये इतिहास तुम्हारा, वो मैं तुम्हें बताने आया हूँ। उठो याद वो हुआ सवेरा तुम्हें जगाने आया। उठो याद वो हुआ सवेरा तुम्हें जगाने आया हूँ। ये उठो याद वो हुआ सवेरा तुम्हें जगाने आया हूँ। उठो याद वो हुआ सवेरा तुम्हें जगाने आया हूँ। क्या इतिहास है याद वो का, चरित्र और आचार तुम्हारा था मशहूर जमाने में। मगर आज यादव का गौरव लगी रहे आप मिटाने। ये मगर यादव का गौरव लगी रहे आप मिटाने। ये मगर यादव का गौरव लगी रहे महाभारत पढ़कर देख लिया, यदुवंशी श्रेष्ठ कहाए हैं। ये बाबा ये पावन वंश तुम्हारा है, जब मुरली वाले आए हैं। ये पावन वंश तुम्हारा है, जब मुरली वाले आए हैं। ये पावन वंश तुम्हारा है, जब मुरली वाले। एक बड़ी बुरी बीमारी यादवों में फैली है महाराज। एक बड़ी बुरी बीमारी यादवों में फैली है जो इन्हें खोखला कर रही है। कौन सी? इन्हें कमजोर कर रही है। कौन सी बीमारी? दुनिया वाले भूल गए तुम उपदेश समरिया का, आपस में तुम जहर घोली रहे घोषी और कमरिया का। ये आपस में तुम जहर घोली रहे घोषी और कमरिया का। आपस में तुम जहर घोली रहे घोषी और कमरिया। अगर तुम किसी दूसरे प्रांत में जाते हो तो वहाँ अगर तुम्हें कोई पूछता है तुम कौन हो, तब तुम बड़े सम्मान से कहते हो कि हम यादव हैं। वहाँ तुम ये कहते हो कि हम यादव हैं, और जब अपने यहाँ आ जाते हो तब तुम जो बीच में घोषी कमरिया। ये क्या है भाई? क्या है? तेरा भाव तुम छोड़ दे क्या घोषी और कमरिया का। ये पैर भाव तुम छोड़ दे हो, अरे घोषी और कमरिया का। पैर भाव तुम छोड़ दे हो, अरे घोषी और कमरिया। सब जाति में जाति तुम्हारी, ये यादव भी नगीना है। यादव जाति में भेद करे यादव जाति में भेद करे बड़वा कुत्तार कसूना है। यादव जाति में भेद करे बड़वा। भैया मेरी सुनी ले यार हीरो। क्या बात? यादवों के लिए कह रहा हूँ और किसी से नहीं। सुन ले यार हीरो, वृंदावन की शान तुम ही हो, गोकुल की पहचान तुम ही हो, सब जातिन में हीरो। मेरी सुन ले यार हीरो, मेरी सुनी यार हीरो, मेरी सुनी यार हीरो, मेरी सुनी
तजो आपस की फूट भैया प्रेम बढ़ाए तजो आपस की फूट अब तो प्रेम बढ़ाए सखी फूट अब तो प्रेम बढ़ाए भगवान मेरी यादव जाति की रखवाली भेजिए भगवान मेरी यादव और उजड़ी हमारो वंश वंश को माली भेजिए उजड़ी हमारो वंश को माली भेजिए उजड़ी हमारो वंश को माली भेजिए। मैं तो भगवान कन्हैया से एक ही प्रार्थना कर मैंने अपने लिए मांगना अब छोड़ दिया मैं एक ही बात कहता हूँ भगवान हम यादवों की रक्षा के लिए आप फिर आ जाइए आप नहीं आ सकते हो तो बलराम भैया को भेज दीजिए और अगर बलराम भैया भी नहीं आ सकते हैं तो हमारा एक और भगवान है या तो आ जाओ कृष्ण कन्हैया या बलिदाऊ से भैया या मुलायम सिंह नेताजी जैसा या मुलायम सिंह नेताजी जैसा कोई बलशाली भेजिए तो उजड़ी हमारो वंश वंश को माली भेजिए हमारो वंश वंश को माली भेजिए उजड़ी हमारो वंश वंश को माली भेजिए। बोल गोविंद भगवान की जय। ये रघुवीर बाबा जी के सुपौत्र नाती अर्पित हमें 100 मुद्राएं भेंट किए हैं भगवान। राम की ताकत नहीं थी रावण को मारने की। विभीषण ने कहा राम एक सर काट देते वो दूसरा तैयार हो जाता दूसरा काट देते तीसरा बाकी 10 खोपड़ी और 10 थी। राम परेशान हो गए तो विभीषण ने कहा प्रभु ये ऐसे मरेगा ही नहीं। कैसे मरेगा? इसकी नाभि में अमृत है, पहला बाण इसकी नाभि में मारो अमृत सुखाओ तब ये मरेगा। तब जाकर के रावण को मार पाए। तो वो ही बात कही जवाब दिया तुम्हारा भैया जैसे तुम्हारे साथ लड़ाई में मेरा भैया होता तो तुम मार नहीं पाते आ जाते। बंधुओं किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता। परीक्षित महाराज किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर उस कुल्हाड़ी में वो लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। यहाँ अपना अपने को खाए जा रहा है। कहीं कोई बात हो जाएगी ना तो जितने तुम्हारे मित्र व्यवहारी रिश्तेदार हैं तुम्हें सब छोड़ जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई होगा मदद नहीं कर पाएगा तो तुम्हारे साथ मर जाएगा लेकिन पीठ दिखा करके भागेगा नहीं कभी। और मैं तो सच कहूंगा कि पत्नी चाहे कितनी विदुषी हो विदुषी पढ़ी लिखी विद्वान कि पत्नी चाहे कितनी विदुषी हो और सब भेद बताना भैया चाहे कितनो दुश्मन होई भैया चाहे कितनो दुश्मन होई बस भेद छुपाना ठीक नहीं। लड़का चाहे कितनो प्यारो होई सर पे चढ़ाना ठीक नहीं।
जगह तेरा सम्मान न हो, जिस जगह तेरा सम्मान न हो, भैया तेरा जाना ठीक नहीं। पत्नी चाहे कितनी विदुषी हो सब भेद बताना ठीक नहीं, भैया चाहे कितनों बैरी होए बस भेद छुपाना ठीक नहीं, लड़का चाहे कितनों प्यारो होए वह सर पे चढ़ाना ठीक नहीं, बिटिया चाहे कितनों प्यारी होए वह गली घुमाना ठीक नहीं, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ठीक नहीं, जिस जगह तेरा सम्मान न हो भोले तेरा जाना ठीक नहीं। याद रखना लोग। तो वही बात मैं कर रहा था कि यहाँ भाई भाई को खा रहा। वैसे यादव जाति सोने की है, बड़ी पावन और पवित्र जाति। भागवत भी कहती है कि यादवों की कथा सुनने से जीव का कल्याण हो जाता है, जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। इतनी पावन पवित्र जाति है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण आए हैं। इस पावन वंश में कृष्ण आए हैं। जिस वंश में स्वयं भगवान आए हैं वो कितना पावन वंश है। हम और आप कृष्ण के वंश के होकर क्या रहे हैं? भैया भैया को मार रहे हैं। भगवान ने महाभारत की लड़ाई करवाई अधर्मियों का विनाश करने के लिए, और आज के कन्हैया भैया भैया को काट के धर रहे हैं। अरे कन्हैया, आपको लड़ना है, अधर्मियों से लड़ना है। जो तुम्हारे सामने अगर कोई अन्याय हो रहा है तुम लड़ जाइए, तुम्हारी आंखों के सामने अधर्म हो जाए तुम लड़ जाइए। भाइयों से काहे को लड़ रहे हो? नहीं, अपने वंश को क्यों अधर्म क्यों कर रहे हो? भगवान कन्हैया ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने नाम के पीछे यादव लिखेगा, जो अपने नाम के पीछे यादव लिखेगा, वो जिस दिन अंडा मांस और शराब पिएगा उसी दिन उसका विनाश शुरू हो जाएगा। अंडा मांस को खाने वाले आदमखोर नहीं होंगे, अंडा मांस को खाने वाले आदमखोर नहीं होंगे, और शराब पीने वाले जादन तन के चोर नहीं होंगे। तुम्हारे भगवान कृष्ण आए हैं वंश में जहाँ दूध दही की नदियां बहाया करती थी। और का अब बम्बालो नहीं बात। राम जन्म में दूध मिलो और कृष्ण जन्म में घी, जा कलयुग में दारू मिली निक सोच समझ के। वाह, बारी बारी बेला पी कर ले तो गर्म करके पी, बताओ दे। लोग यादवों का नाम खराब कर रहे हैं। सब लोग गलत नहीं होते महाराज, लेकिन कुछ अच्छा आप ही बताइए। आपने कोई देखो पूरा गांव गुलाम हो, एक कोई तो अब आगे होते एक कोई दो पूरे गांव को बदनाम कर देते। लोग पहले कान लगे भैया अब्बा गांव में न जाइए तो बहुत अब आगे है। और का पूरा गांव गलत नहीं, लेकिन एक दो लोग, और ऐसे ही एक दो लोग यादवों का नाम खराब करने में लगे हैं। एक बार हम भागवत में थे आए तो 1-1:30 बजे रहे रात को, तो एक सिंगल रोड रहे गांव की, तो वहाँ पे आधो नाली में डरो आधो सड़क पे डरो। हाँ, खुदा वाली थी रोड। तो हमने कि ऐसे तो निकलना ही पाई, हमने आज पता नहीं मरो डरो भाव ही लग जाए। नहीं 10-15 मिनट हुई है भाई देख रहे वो हलो ही ना जाओ रही। तो हमने यार उतर के देखो, तो डर के मैं अकेले तो ना उतरे, हमने क्यों हमारे ही मैंने डरो हो। सब लोग इकट्ठे उतर के गए, भाई हलाओ झुलाओ को मुंह सूंघो, तो बड़ी बुरी बदबू है, को कच्ची मारिया चली गई। मिठाई भाई थी। हम गाड़ी से बोतल निकाल के लाए, को मुंह धो भाई पानी पिवाओ, उठाए के बैठा रहो। 5-7 मिनट बाद जब भाई आंखें बकी खुली तो माने हमारे मुंह की तरफ देखो, कई बोले भैया, हमने हाँ भैया कई यादव अभी नगीना है, हमने तेरे मुंह में जूता दिए। हमने 1:30 बजे सड़क पे ठर्रा पिए डरो करो, यहाँ सब अभी नगीना, तू मट्टी खराब करे आई बेइज्जती करवाए।